Welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the carbohydrates. हम बी फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? क्योंकि ये कार्बन बॉन्ड से बने होते हैं। मेड अप ऑफ, नेक्स्ट लिखा हुआ है, मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इनका जो फार्मूला है CH2O and N। दे आर वन ऑफ द मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कुछ हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ जो है हमारी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड होते हैं। दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स इन आवर डाइट एंड सर्व एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी। और हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स है। हमें ज़्यादातर ऑलमोस्ट 55% डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि ये क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जनरल फार्मूला इनका CH2ON है और इसमें N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट वी हैव सम की पॉइंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाए जाते हैं? इनके सोर्स क्या हैं? फाउंड इन फूड्स लाइक ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में स्वीट जो हैं और नॉन स्वीट सब में ये पाया जाता है। वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। और डाइजेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज में, जो कि यूज्ड होता है बाय द बॉडी फॉर एनर्जी। ग्लूकोज जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर बॉडी। नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट्स को इसको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू सिंपल एंड कम्प्लेक्स। सिंपल उनको हम शुगर या ग्लूकोज कहते हैं या हम फ्रुक्टोज कहते हैं। एंड कम्प्लेक्स में हमारे पास आते हैं स्टार्च एंड फाइबर्स। अब कुछ फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स के। ये ऑलमोस्ट 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्पेयर प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज एनर्जी। और ये एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं, हमें मदद करते हैं फैट की मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में दोनों प्रोसेस आते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म एक लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में। तो मेटाबॉलिज्म में दोनों प्रोसेस आते हैं। प्रोवाइड डाइटरी फाइबर्स, ये हमें फाइबरस डाइट प्रोवाइड करते हैं। फाइबरस डाइट जो है वो हमारी GIT की गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ। इससे क्या होता है? इससे कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है फाइबरस डाइट से, क्योंकि ये जल्दी जो है वो आपको डाइजेस्ट हो जाती है। एक्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन सेल। सेल में ये एक हमें सेल के स्ट्रक्चर में एक अहम कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल राइबोस इन RNA और DNA। जैसे राइबोस, ये भी क्या है? शुगर है। क्लासिफिकेशन की बात करें, राइबोस हमारे पास आता है मोनोसैकराइड में। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में हमारे पास मोनोसैकराइड्स हैं, डाइसैकराइड्स हैं, ओलिगोसैकराइड्स हैं, पॉलीसैकराइड्स हैं एंड कुछ ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। फर्स्ट हम देखते हैं सिंपल शुगर्स, दैट इज मोनोसैकराइड्स। दीज आर द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट यूनिट है क्योंकि मोनो ये सिर्फ वन शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये वाटर में सोल्यूबल होता है और ये एब्जॉर्ब होता है क्विकली इन द ब्लड स्ट्रीम, प्रोवाइडिंग रैपिड एनर्जी। क्योंकि ये जल्दी हल हो जाता है तो हमें जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे इसके एग्जांपल्स में है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास हमने पीछे भी पढ़ा कि ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, फ्रूट्स एंड हनी में प्रेजेंट होता है। फ्रुक्टोज की बात करें, ये स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है, फ्रूट और कुछ वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ग्लैक्टोज की बात करें तो ये हमारे पास मिल्क में पाया जाता है, यूजली बाउंड विद ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ मिल के ये बनाता है लैक्टोज। लैक्टोज दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो हमने मोनोसैकराइड देख लिया। नेक्स्ट वी हैव डाइसैकराइड। जैसे इसका नेम है, डाई मीन्स टू। डाइसैकराइड्स आर फॉर्म व्हेन टू मोनोसैकराइड्स आर जॉइंड टुगेदर। जब दो मोनोसैकराइड मिलते हैं तो वो बनाते हैं डाइसैकराइड्स बाय ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और उनके दरमियान में एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। जब ये टूटते हैं दे मस्ट बी ब्रेक डाउन इनटू टू मोनोसैकराइड। जैसे ये दो मोनोसैकराइड्स मिलके बनते हैं और वैसे ही जब दो मोनोसैकराइड टूटते हैं तो
क्या जब जो है वो डाइसेक्राइड टूटता है तो 2 मोनोसेक्राइड बनते हैं बिफोर एब्जॉर्प्शन। अब इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज में हमें सुक्रोज बनती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कम्बिनेशन से, और ये कॉमन टेबल शुगर है। टेबल शुगर हम किसको कहते हैं? सुक्रोज को। और ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बना होता है, इसको हम मिल्क शुगर कहते हैं। सुक्रोज को हम टेबल शुगर कहते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। एंड लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ब्रोकन डाउन बाय लैक्टेज इंजाइम, जहाँ भी ASE आएगा इट्स मीन्स इट इज़ एन इंजाइम। लैक्टेज एक इंजाइम है जो कि कैटालाइज करवाता है, ब्रेक डाउन करवाता है लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। एंड द लास्ट वी हैव ए माल्टोज। 2 जब ग्लूकोज मिलते हैं वो माल्टोज बनाते हैं, और ये बनते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च की डाइजेशन में ये फॉर्म होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स, पॉली मीन्स मैनी, पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। एंड मोनोसेक्राइड्स हमारे पास सिंपल शुगर्स होती है। पॉलीसेक्राइड्स क्या है? ये लॉन्ग चेन है मोनोसेक्राइड्स की। दे मे बी डाइजेस्टेबल और इनडाइजेस्टेबल डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। ये डाइजेस्टेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी। एग्जाम्पल में इनकी स्टार्च, ग्लाइकोजिन एंड सेल्यूलोज आते हैं। प्लांट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टार्च क्या है? प्लांट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स। ये ग्रेन्स, पोटैटोज एंड पास्ताज में पाए जाते हैं, इनकी जो है वो सोर्स है। ग्लाइकोजिन हमारे पास एनिमल स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजिन, इन दोनों का डिफरेंस से आपने याद रखना है। स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल फॉर क्विक एनर्जी। ये सब चीज़ें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। सेल्यूलोज की बात करें, स्ट्रक्चरल फाइबर है द प्लांट प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चरल फाइबर है सेल्यूलोज। नॉट डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं करते, बट एसेंशियल फॉर हेल्दी डाइजेशन, मगर ये डाइजेशन के लिए, निज़ाम हाजमा के लिए इम्पोर्टेंट है। जो फोर्थ मैंने आपको बताया था ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या होते हैं? These are modified carbohydrates. मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं that arise from chemical changes, जब changes आती हैं in the simple और complex carbohydrates during metabolism, उनमें changes आती हैं उनसे ये बनते हैं। Many have special biological functions, कुछ के बहुत important हमारी लाइफ पे functions होते हैं। For example sugar alcohol, इसमें sorbitol लिखा हुआ है and जेरिटोल लिखा हुआ है, यूज्ड इन शुगर फ्री प्रोडक्ट्स। ये शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। प्रोवाइड स्वीटनेस, ये स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं विद फीवर कैलोरीज, मगर इनमें इतनी कैलोरीज नहीं होती। दीज आर शुगर अल्कोहल। अमाइनो शुगर्स की बात करें जिसमें ग्लूकोसामाइन है, इंपॉर्टेंट इन जॉइंट हेल्थ एंड कार्टिलेज फॉर्मेशन, ये जॉइंट और कार्टिलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। डिऑक्सीपोज की बात करें तो ये हमारे पास आपको पता है ये डीएनए में यूज होता है। द शुगर दैट फॉर्म द बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें डिऑक्सीपोज यूज होता है, जबकि जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें राइबोज यूज होता है। अगर इसकी समरी की बात करें हम तो हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी उसकी डिफाइन, हमने उसके कुछ की पॉइंट्स, कुछ उसके जो है वो हमने सोर्सेज पढ़े हैं, और फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी हैं। तो हम देख लेते हैं इसकी समरी। मोनोसेक्राइड्स में हमने पढ़ा था ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, क्विकली एब्जॉर्ब। डाइसेक्राइड्स का हमने पढ़ा था 2 शुगर मॉलिक्यूल से बनते हैं, मस्ट बी डाइजेस्टेड फर्स्ट। पॉलीसेक्राइड एनर्जी स्टोरेज एंड डाइटरी फाइबर। जबकि ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स का हमने पढ़ा था कि इनका स्पेशलाइज्ड रोल होता है इन मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शंस। दीज आर दी कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसेक्राइड्स एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। डाइसेक्राइड में सुक्रोज, लैक्टोज एंड मैल्टोज। पॉलीसेक्राइड में थे स्टार्च, ग्लाइकोजिन एंड सेल्यूलोज। और ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़े हैं शुगर अल्कोहल्स, अमाइनो एसिड एंड डिऑक्सीपोज। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मोनोसेक्राइड्स को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।